हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और अभी मैं पूरा आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ अपने रूम का, अपने घर का, क्योंकि 2 बजे है, 2-3 बजे है बता सकती हूँ। एक तो कि दीपावली में वैसे भी होता है सब सफाई, अभी दुर्गा पूजा आने वाला है तो हम लोग बंगाल में मैक्सिमम घरों में, ज़्यादातर घरों में दुर्गा पूजा टाइम ही सफाई हो जाती है, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि बंगाल का दुर्गा पूजा बहुत फेमस होता है। तो यहाँ ज़्यादातर घर में मतलब दुर्गा पूजा आने से पहले ही सफाई कर लेते हैं। तो हम लोग को ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि दुर्गा पूजा से पहले ही करना है, कर भी लेते हैं या फिर कभी छोड़ देते हैं तो दीपावली टाइम करते हैं। तो आज वैसे भी मैं पहले ब्लॉग में भी बताई हूँ कि मेरे घर मतलब डीप क्लीनिंग की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने बोला कि चलो अब दीपावली आने में काफ़ी टाइम है, तब तक और भी गंदा हो जाएगा, जब क्लीन कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से डीप क्लीन ही कर देते हैं। तो वो बेडरूम मेरा तो हो गया क्लीनिंग, और ये बगल वाला जो रूम था उस रूम में मैं आज डीप क्लीन करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने तो यहाँ फ्रिज का कवर हटा दिया है और उसके बाद मैं उसे कपड़ा से झाड़ दी हूँ। और ऊपर जो मकड़ी के जाले लगे थे, मैं उसे ये मकड़ी का जाले साफ़ करने वाला है मेरे पास। तो झाड़ू से तो कुर्सी के ऊपर चढ़ के भी उतना ऊंचा नहीं ठीक से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसकी हेल्प से अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसी से जाले सब साफ़ कर रही हूँ जितना दीवार में लगा था। और वो जो सामने पर्दा दी हुई हूँ, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा सामान है तो देखने में ठीक नहीं लगता था, इसलिए वहाँ पे एक पर्दा जैसा दे दी हूँ। तो उसे मैं खोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है। लगाने टाइम हम लोग शिफ्ट हुए थे तो सीढ़ी था, तो सीढ़ी पे चढ़ के लगा दिए थे, बट अभी सीढ़ी नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि वो मकान मालिक का सीढ़ी था और वो अभी यहाँ नहीं है। तो उतना ऊंचा चढ़ पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या हो ही नहीं पाएगा, किसी हेल्प की तरह, मतलब किसी तरह से चढ़ा नहीं जा सकता बिना सीढ़ी के हेल्प से। तो उसको ऐसे ही बस ऊपर से हम लोग झाड़ दिए हैं, और उसे जहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो क्या करेंगे, वो तो मजबूरी हो जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू से नीचे नीचे जो जाले वाले गंदे डस्ट थे उसे मैं ऐसा करके झाड़ू से साफ़ कर दे रही हूँ। और टीवी चल रहा है, देखिए सानवी हटने का नाम नहीं ले रही थी। मैं बोल रही हूँ कि डस्ट आएगा बेटा, हट जाओ इस घर से, लेकिन वो कार्टून में लगी हुई थी तो हटने का नाम नहीं ले रही थी, बस देख रही है, टीवी चालू ही है अभी। तो बस इधर उधर कोना में जो मकड़ी के जाले लगे हुए थे वो सब मैं साफ़ कर दी हूँ। और इस रेक पर कुछ कुछ सामान है, डेली यूज का ही रहता है, जैसे मोबाइल रखते हैं और ये सैनिटाइज़र रखा हुआ है उस पर, ये सब कुछ कुछ सामान है। तो मैं बाहर नहीं निकाली हूँ, बस अंदर से थोड़ा सा साफ़ कर दी हूँ। और मतलब ज़्यादा मकड़ी के जाले की वजह से गंदगी लग रहा था, वैसे जो अंदर का सामान है वो अंदर तो साफ़ सुथरा ही था। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रिज को बाहर से पहले कपड़ा भिजा कर पानी से पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि जाले साफ़ करने में ऊपर से गिरे थे तो फ्रिज पे डस्ट जैसा हो गया था। हालांकि फ्रिज में बीच बीच में साफ़ करते रहती हूँ तो उतना भी ज़्यादा गंदा नहीं था, बट लगे हाथों तो सब कुछ धीरे धीरे करना पड़ेगा। जब कर ही रही हूँ तो पूरी तरह से सब कुछ कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं फ्रिज अभी यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ चारों तरफ से, चारों तरफ नहीं, 3 साइड से, पीछे तो नहीं कर सकते हैं ना। अभी मैं इस पे भी कपड़े भिगा के पोंछ दूँगी। ऊपर में जो कांच लगा हुआ है तो कांच को मैं बाहर से और अंदर से हाथ लगा के धीरे धीरे पोंछ लूँगी। और बाहर की ओर से ऐसी कपड़ा भिजा कर पोंछ देने से थोड़ा क्या होता है कि डस्ट जैसा लगता है, वो सब साफ़ हो जाता है। तो मैं अभी वही करूँगी, वही कर रही हूँ। और ऐसे ही करके एक एक सामान को मैं कपड़ा भिगा कर जो पोंछने वाला था मैं पोंछ दी थी। और यहाँ खिड़की है तो खिड़की पर भी धूल बैठ गया है, खिड़की पर तो बैठ जाता है, तो मैं कपड़ा भिजा कर और उसे अच्छी तरह से पोंछ रही थी। और ये है मेरा सिलाई मशीन, तो कवर इसमें लगा हुआ है, तो बस ऊपर से इसका कवर को अच्छी तरह से पानी से पोंछ दे रही हूँ। अंदर तो झाड़ दी थी सूखा कपड़ा से, तो इसके साइड कर दूंगी। और इस घर में मेरा आपको घर खाली खाली दिख रहा होगा, इसमें एक फोल्डिंग खाट था जिसे मैं यहाँ से हटा दी हूँ ताकि धोने में सुविधा हो सके। उस घर में तो काफ़ी सामान था, इस घर में तो भी खाली खाली जैसा है, तो मैं बोली कि फोल्डिंग खाट तो फोल्ड किया जा सकता है।
हटा दीजिए उसे इस रूम से। तो मेरे हस्बैंड हटा दिए और इधर देखिए मैं बाहर आ गई हूँ बालकनी के साइड में। तो इधर जो जाले थे मैं वो पहले जाले साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि घर में अंदर धोना शुरू करूँगी तो फिर सब जगह पानी पानी हो जाएगा, तो ऊपर से जितना भी जाले गंदगी गिरेगी वो पानी के साथ नीचे चिपक जाएगी, तो धोने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए मुझे याद आया कि मैं इधर बालकनी का तो साफ़ ही नहीं की हूँ। तो खिड़की धोते धोते अचानक बाहर आई और फिर इधर से मैं सब जाले साफ़ की। उसके बाद मैं यहाँ खिड़की को धो रही हूँ। उसका ये धूल बाहर के साइड है ना, तो इधर से धूल आता है ज़्यादा, तो अच्छी तरह से मैं इसे धो ली हूँ और पानी से। फ्रेंड, मैं अभी इस घर को पानी से धो रही हूँ। तो ये देखिए झाड़ू से मैं अच्छी तरह से पहले धो लूँगी। और बहुत ज़्यादा झाग झाग जैसा हो रहा है ना घर, काफ़ी टाइम लग गया था इसे साफ़ करने में, क्योंकि फिनाइल सब डाल के धोते रहने से ना, मतलब धोती तो नहीं थी, पोंछती थी, तो पोंछने की वजह से तो उतना अच्छा से क्लियर नहीं हो पाता है। तो जब मैं झाड़ू लगा के धोना शुरू की पानी डाल के, तो अपने आप झाग झाग जैसा होना शुरू हो गया है। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सर्फ़ दिया है, बट मैंने सर्फ़ नहीं दिया था, डेली फिनाइल से पोंछने का नतीजा है ये। तो काफ़ी मेहनत लग गया था और मतलब चिकनापन जैसा लग रहा था, तो मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा, बार बार इसे धोना पड़ा। और पानी भी खुद से ही लाना पड़ रहा था। हस्बैंड थे तो हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो चले गए थे पुलिस लाइन में, अपना वहाँ कुछ काम था उनको, तो इसलिए मैं ही पानी आधा आधा बाल्टी करके ला रही थी। पूरा भर के बाल्टी में नहीं ले पाती हूँ, तो वो तो रहते हैं तो खुद ही ला देते हैं, लेकिन वो नहीं थे तो मुझे तो करना था। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी आधा आधा बाल्टी पानी करके ला रही थी और धो रही थी। और इस घर का ना पानी निकलने का भी प्रॉब्लम हो रहा था, पानी बैक हो जा रहा था, जल्दी निकल नहीं रहा था बाहर की ओर। बाहर से तब दरवाज़ा साइड से ऊंचा था, तो पानी निकलने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा था। तो मैं सब पहले अंदर की ओर से दरवाजे के पास ले गई, वहाँ पे धीरे धीरे करके झाड़ू मार के बाहर की ओर कर दी। उसके बाद फिर बैक से धोना पड़ा, फिर बाहर करना पड़ा। पानी निकालने में भी बहुत प्रॉब्लम हो गया, मतलब मेहनत दुगना मेरा हो गया था एकदम से। देखिए दरवाजे के पास से पानी बार बार रिटर्न आ जा रहा है, तो बस किसी तरह से काम हो ही गया। लेकिन हाँ, बहुत पानी लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया, हाथ दर्द करने लगा एक रूम साफ़ करने में मेरा, क्योंकि धोना तो रोज़ नहीं हो पाता है, तो आदत भी छूट सा जाता है। और बीच में ऐसे धोने पड़ जाए और धोने के साथ साथ इतना मेहनत लग जाए, तो थोड़ा तो होता है प्रॉब्लम, परेशानी, और हाथ तो दर्द करना लाजमी है। तो मेरा तो हाथ में बाजू में बाद में शाम तक मुझे दर्द होना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा सा। तो मैं बोल भी रही थी कि पता नहीं क्यों मेरा हाथ दर्द कर रहा है। तो इसके सानवी के पापा को मैं बोली कि लगता है ना कि उतना देर तक झाड़ू लगाई ना, मैं पानी बार बार धोना पड़ रहा था, पानी डाल डाल के, क्योंकि सर्फ जैसा हो गया था और चिकना भी हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ा था। बार बार पानी को बाहर निकालने में भी दिक्कत हो रहा था। यही सब की वजह से हो सकता है कि मेरे हाथ में थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया था। पर कोई बात नहीं, इस तरह के छोटे प्रॉब्लम तो हाउसवाइफ लोग को होते ही रहता है, वो उतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो रूम के बाद मैं यहाँ बाहर बरामदे की ओर आ रही हूँ, और उधर का भी वही हाल है, उधर भी पूरा पानी बाहर की ओर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अजीब तरह का ये घर बना हुआ है, इसका पानी का निकलने का सही जगह ही नहीं है। रूम में भी कहीं उस तरह का ये क्या बोलते हैं, दीवार के साइड से छेदा रहता है जिससे पानी निकल जाता है, वो भी नहीं है। जब भी निकलेगा दरवाजे की ओर से निकलेगा, और दरवाज़ा ऊँचा, मतलब दरवाज़ा साइड थोड़ा सा डाउन रहता है तो पानी निकल जाता है। दरवाज़ा साइड भी ऊँचा था तो उधर से भी पानी निकलने में प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ भी देखिए कोने में पानी बार बार जमा हो जा रहा था वहाँ पे, तो मैं वहाँ से झाड़ू लगा लगा के कोने से पानी निकाल रही थी। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लग गया था इसमें, तो आखिर फाइनली हो ही गया सब धीरे धीरे करते करते। यही है कि हस्बैंड रहते तो ज़्यादा हेल्प हो जाता, पानी ला देते तो जल्दी जल्दी हो जाता, बट अकेले करने में थोड़ा टाइम लग गया। और ऊपर से इस घर ने मुझे और ज़्यादा टाइम लगा दिया। और ये यहाँ पे 3-4 सीढ़ी है, किचन के जस्ट सामने, खिड़की से दिखता भी होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे थोड़ा डस्ट हो गया था, धूल जैसा जम गया था, तो मैं ऊपर पानी देके धो दी हूँ, क्योंकि उतरने टाइम हाथ रख के उतरता ही है, आसान भी उतरती चढ़ती है, तो उस पर हाथ रख के चढ़ती है, तो धूल लग जाता है हाथ में भी।
तो बाहर साइड है तो उधर तो धूल ज़्यादा आएगा, तो मैं उसे धो दी थी। और उसके बाद यहाँ रूम में आ गई हूँ और मैं थोड़ा सा वाइपर से पानी को निकाल दे रही हूँ ताकि जल्दी सूख जाए। नहीं तो सानवी जितना छटपट छटपट करती है ना, लड़की गिरने का बहुत ज़्यादा डर था। वो एक जगह बैठती ही नहीं है शांति से। उस घर में ज़बरदस्ती उसे डांट डपट के बैठा कर रखी हूँ कि इस रूम में मत आना, स्लिप करेगा। तो बस मैं यहाँ पे इसका पानी सुखा दे रही हूँ, जल्दी पंखा चला दूँगी तो और भी जल्दी सूख जाएगा। और उसके बाद मैं बाहर बरामदे की ओर से भी वैसे ही करके पानी निकाल दी थी, क्योंकि बीच बीच में जहाँ था पानी जमा भी हो जा रहा था, तो इसी के सहारे मैं पानी को भी अच्छी तरह से निकाल ली थी। तो गाइस देखिए फाइनली हो गया मेरा डीप क्लीनिंग पूरा। अब सिर्फ एक मंदिर रह गया है। मंदिर को ऐसे ही ठीक से मतलब साफ़ की हूँ, लेकिन उतना ठीक से नहीं की हूँ। नेक्स्ट दिन शैम्पू करने के बाद अच्छी तरह से मंदिर को भी साफ़ कर दूंगी। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा गाइस, ज़रा सा अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और प्लीज़ गाइस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय।